Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self now, page number 51, thread number 7. Success is often the catalyst for failure. ऐसी बात कह रहा है कि सफलता कई बार आपको असफलता की तरफ लेके जाता है। यहाँ पे बिल वॉल्श के कुछ शब्द हैं कि वो कहते हैं, जो कि अमेरिका के सेकंड रिचेस्ट व्यक्ति थे, वॉरेन बफेट। उन्होंने बोला कि एक लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो लोग अब बहुत पैसे वाले हो गए, इतने पैसे वाले कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, उन्हें किस प्रकार से जीवन के अंदर जीवंत रखा जाए कि वो सुबह बेड से उठें और उनमें एंथुजियाज़म हो, कि उतना एंथुजियाज़म जब वो गरीब थे, जब वो काम शुरू कर रहे थे। तो ये जो सफलता रूपी डिजीज़ है, ये लोगों को सफलता लोगों को क्या करती है, उसके बाद जितना उन्होंने पहले एफर्ट किया होता है, फोकस किया होता है, डिसिप्लिन, टीचिंग, टीम वर्क, लर्निंग, अटेंशन टू डिटेल, मास्टरी, ये सब वो भूल जाते हैं। और रियल लाइफ एग्जाम्पल में जो बैंड था बीटल्स, 1969 दुनिया के सबसे फेमस बैंड में थे। फिर वो 7 साल बाद 20वीं सेंचुरी के अंदर क्यों ब्रेकअप कर गए, इतने फिनोमिनल सक्सेस पाने के बाद में? वो ग्लोबल आइकॉन थे। सफलता के साथ पेज नंबर 52 पे बुक कहती कॉम्प्लेक्सिटी, चीज़ें मुश्किल होती चली जाती हैं, कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं। उन्होंने गाना शुरू किया तो वो एक बडीज़ थे, हडल की तरह गाने लिखते, गाने पाते, और बहुत सक्सेसफुल होने के बाद में उनके उद्देश्य बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए। वो अकेले उनका जो एक 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 यूनाइटेड जो थे वो कम हो गया। लोगों के उनके बारे में विचार बहुत सारे थे, वो भी उन्हें इम्पैक्ट कर रहे थे। डिस्पाइट कि वो दुनिया का सबसे अच्छा बैंड था, इवेंचुअली वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए। तो कहने का अभिप्राय क्या है? आपकी सफलता भी आपके फेलियर का कारण हो सकती है। और बीटल्स अनगिनत एग्जाम्पल्स में से एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि सफलता एक बीमारी की तरह सफलता को ही खा जाती है। अभी जब मैं पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे गूज बम्स हो रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैग्निफिसेंस जो मेरा गिफ्टिंग ब्रांड है, शायद इसलिए धीरे धीरे प्रॉब्लम में आया, क्योंकि हम इतने ज़्यादा सक्सेसफुल थे कि हम उस सफलता को मैनेज नहीं कर पाए। पहले वाला वो जो ग्रिड, जब मैं सारा दिन चांदनी चौक जाती थी, डिज़ाइन करती थी, ट्रैवल करती थी, आई थिंक आई हैड स्टॉप डूइंग ऑल दैट। डॉक्टर घी हैंड्रिक एक कॉन्सेप्ट जिसे वो कहते हैं अपर लिमिट प्रॉब्लम, वो कहते हैं कि जब चीज़ें अच्छी होने लगती हैं तो बहुत से लोग अपने आप को खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सक्सेस कैसे बैकफायर करता है। वो कहते हैं हम सब के सबकॉन्शियस यानी अवचेतन माइंड में एक बेस लाइन है जहाँ पे हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं, और जिस समय सक्सेस हमारे एरिया में, हमारी ज़िंदगी में आता है, हम सबकॉन्शियसली अपने आप को वापस अपनी बेस लाइन पे ले आते हैं जहाँ पर हम कंफर्टेबल होते हैं। जैसे एक एयर कंडीशन का हम थर्मोस्टेट नहीं सेट कर देते अपने आप, वो ठंडा होता है, पहुँचता है, वापस फिर वहीं पहुँच जाता है। वो कहता है इसी प्रकार से हमारी एक थर्मोस्टेट सेटिंग होती है। हम कितना प्यार करेंगे, सफलता करेंगे, क्रिएटिविटी करेंगे, कितना अपने आप को इंजॉय करना अलाउ करेंगे, ऐसे हम अपने इनर थर्मोस्टेट की सेटिंग से आगे बढ़ते हैं, हम अपने आप को सैबोटेज करते हैं और वापस अपने ओल्ड फेमिलियर जोन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे कि हम बहुत सिक्योर फील करते हैं। और आपके जीवन में वो कहते हैं, बड़ी रेडिकल सी बात है ये पेज नंबर 53 पे, कि अगर आपके पास में कभी बहुत सारे पैसे नहीं है ना, बहुत सारे पैसे बनाने लग जाओगे, तो सबकॉन्शियसली आप कुछ ना कुछ ऐसा स्टूपिड करोगे कि आपका जो नया पैसा कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। सक्सेसफुल बनने के लिए जो भी अरीना आप चूज़ करते हैं, एरिया चूज़ करते हैं काम के लिए, वहाँ पे बहुत क्लैरिटी, फोकस चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए अपने फ्यूचर सेल्फ से। कंटिन्यूली, बारंबार, डेलिबरेटली प्रैक्टिस करके इन्वेस्ट करते हैं जब हम अपने फ्यूचर सेल्फ में, तो हम हाईली सक्सेसफुल होते हैं। उस समय आपने जो इनिशियली कॉन्सेप्चुअल किया होता है, मनन चिंतन किया होता है, उससे भी बड़े ड्रीम्स आप क्रिएट करते हैं। इस समय आप काम शुरू करते हैं ना, तो आप जब सक्सेसफुल होते हैं तो बिगनिंग कैसे होती है? आप अपने पैशन पे, अपने क्राफ्ट पे, अच्छा मैं ये करना चाहता हूँ, उस पर ध्यान देते हैं। फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आती है, और आपका जो फॉर्मर ये सेल्फ है उसको एक्सपीरियंस करता है। अब आपको पैसे मैनेज करने हैं, समय मैनेज करना है, की रिलेशनशिप मैनेज करना है, और हर डिसीज़न को फिल्टर करना है।
कि हम पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस बाय एनालिसिस में ना जाएं। जब इतनी सारी चीज़ें आपके अराउंड होने लगती हैं तो आपका फोकस, आपका लॉन्ग टर्म विजन जो है वो शॉर्ट टर्म जो जीत है उससे स्क्वीज होता है, और अब आपका वो जो सिंगुलर एक गोल था ना वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं आप इसके अंदर। वहीं पे जो एक फ्लो है ग्रोथ का, जो आपका फोकस है वो बिल्कुल इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों के अंदर यू यू आर नॉट एबल टू मैनेज इट। तो पहले आपने बहुत सारी प्रोग्रेस करी होती है, बहुत सारा आप काम करते हैं, लेकिन आप वहाँ पर प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि अब आप बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर रहे होते हैं, समय भी कम है, अटेंशन भी कम है, क्लैरिटी भी कम है, फोकस भी अब कम है। तो ये होता क्या है कि एक सर्टेन सक्सेस पाने के बाद में आपका डाउनफॉल होता है। लीव मी, आई कैन रियली रियली रिलेट टू इट। सो कुछ दिनों से मैं क्या सोच रही हूँ, आजकल वो व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ बन गई हैं, आप उसके अंदर चीज़ें बेच सकते हैं, अरे आप स्टूडेंट्स के साथ किट्स कर सकते हैं, अरे आप ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा मैं डिस्ट्रैक्टेड हो रही हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या डायरेक्शन लूँ। चलिए इकट्ठे इसको स्टडी करते हैं ताकि मुझे भी कुछ क्लैरिटी मिले, और आई एम श्योर आपको भी मिलेगी। तो बुक एक प्रश्न पूछ रही है पेज नंबर 54 पे कि सक्सेसफुल पीपल, लोग या ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली अपने आप और ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकते हैं। का एक एक्सप्लेनेशन जिसको बेंजामिन कहते हैं, मैंने नाम दिया द क्लैरिटी पैराडॉक्स। इसे 4 प्रिडिक्टेबल फेजेस में हम समझ सकते हैं। तो उसका फेज़ 1 क्या है कि जब हमें बिल्कुल क्लैरिटी होती है कि हम इस डायरेक्शन में किस पर्पस के साथ जा रहे हैं, तो ये सक्सेस को लीड करता है। फेज़ नंबर 2, जब हमें सक्सेस आती है तो अब यहाँ पे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं डेफिनेटली। सो मैंने पैकिंग की, उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑप्शन आए कि मैं एकेडमी रन कर लूँ, B2B कर लूँ, B2C कर लूँ, कारीगरों से कोलैबोरेट कर लूँ, सोशल वर्क कर लूँ, बहुत कुछ। फेज़ 3, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं तो ये डिफ्यूज्ड एफर्ट है, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, बिल्कुल ठीक है, हम उसमें लगते हैं। आई हैव डन सो। फेज 4, diffused efforts undermine very clarity that led to our success in the first place. अब ये जो डिफ्यूज्ड एफर्ट है, ये घचर पचर मैं सब कर लूँ, ये हमें क्लैरिटी को ख़त्म करता है, जिस क्लैरिटी ने हमें पहले सफलता दी थी। सो कहने का अभिप्राय ये है कि सक्सेस आपके फेलियर के लिए कैटलिस्ट हो सकता है, और उसके उसने 4 फेजेस बताए हैं। आई थिंक दिस इज आहा मोमेंट इन माय लाइफ। सो ऑथर एंड फिलोसोफर रॉबर्ट ब्रॉल्ट कहते हैं कि हम अपने गोल को इस कोई मुश्किलें इसलिए नहीं पा रहे कि भी हमको गोल नहीं मिल रहा क्योंकि बहुत मुश्किलें, इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हम छोटे मोटे चीज़ों के अंदर उलझ जाते हैं, छोटे मोटे उद्देश्यों के पीछे भागने लगते हैं। जैसे जैसे हम ज़्यादा सफल होते हैं से वैसे छोटी छोटी और चीज़ें हमारे सामने आती हैं, अरे ये भी कर ले तो ये हो जाएगा, ये भी कर ले तो ये हो जाएगा। जितनी क्विक विंस कि अभी ये कर लूँगी तो अभी ये आ जाएगा, ये आपके सामने आती है। यहाँ पे आपकी एनर्जी, आपका फोकस उन चीज़ों में उलझता है जो कि नॉन एसेंशियल है आपके बिगर गोल के लिए। पेज नंबर 55 पे बुक सेज कि सक्सेसफुल होना आसान है, लेस डिफ़िकल्ट है देन मेंटेनिंग एंड एक्सपेंडिंग दैट सक्सेस, कि जो प्राप्त हुआ उसको हम मेंटेन कर सकें, उसे और बढ़ा सकें। अगर आप देखें जो टीम स्पोर्ट्स खेलती हैं, जब वो चैम्पियनशिप जीत जाती हैं तो वो दोबारा, ज़रूरी नहीं कि अगले साल दोबारा चैम्पियनशिप जीतें, क्योंकि वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं, उनका फोकस शिफ्ट हो जाता है। सक्सेस के साथ में बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, डिस्ट्रैक्शन आती हैं, तो प्लेयर्स अपना वो फोकस्ड वर्क, वो जो डिलिब्रेट प्रैक्टिस टॉप में रहने के लिए होती थी, उसे बंद कर देते हैं। चीज़ें बहुत अच्छी ज़िंदगी में चल रही होती है ना, उस समय आराम से हम सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़े लेज़ी हो जाते हैं, आप डिसिप्लिन नहीं रहते हैं। ऑथर माइकल हॉफ लिखते हैं, हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, यानी ज़िंदगी में जब मुश्किल समय आता है तो मजबूत व्यक्ति बनते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स गुड टाइम, और मजबूत व्यक्ति अपने ज़िंदगी के अंदर अच्छे समय क्रिएट करते हैं। गुड टाइम क्रिएट्स वीक मैन, जब आपके पास में समय अच्छा होता है तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। एंड देन वीक मैन क्रिएट्स हार्ड टाइम, अब क्योंकि हम कमज़ोर हैं तो हमारे लिए समय मुश्किल होता चला जाता है। इज़ सो ट्रू इन माई लाइफ। 2002 में हमारे पास पैसे की बहुत तंगी आई,
तो बड़ी मजबूती से हमने अपने लिए पैसा कमाया और एक बहुत अच्छा समय लेकर आया। और जब अच्छा समय आया तो बिलीव मी, जो ये बुक लिख रही है, आई एब्सोल्युटली गॉट डिफोकस्ड कि मैं काम क्यों कर रही हूँ, अब इतना बहुत कर लिया मैंने, अब मेरी फैमिली करे, अब ये करे। बड़ी चीज़ें थी उल्टी पुल्टी दिमाग के अंदर। और वहाँ से मैं वीक हुई, और वीक में और दोबारा से मेरे बिजनेस के अंदर हार्ड टाइम आया। दिस सर्कल आई हैव एक्सपीरियंस्ड। इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी। हार्ड टाइम के अंदर हमारी फैमिली भी इकट्ठे थी, हम बहुत सारा एफर्ट इकट्ठे करते थे। जब बहुत सारे पैसे आए तो खर्चा कैसे करना है, ये वो, आई थिंक वॉज लॉट ऑफ डिफरेंसेस ऑल्सो। आपके आपको क्या लगता है? आई कैन रियली रियली सी दैट दिस हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ। और ये कुछ पेज मैंने पहले नहीं स्टडी किए, जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ आपको सुना रही हूँ। बिलीव मी, इट्स शॉकिंग, एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम नोइंग वेयर आई एम टुडे। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट वर्क, आई थिंक इट्स ओनली ऑल्सो अबाउट रिलेशनशिप। अगर मैं देखूँ इसको, पहले वो गर्लफ्रेंड होती है या सगाई होती है, कितनी एफर्ट लगाते हैं ना अपनी लाइफ पार्टनर को खुश रखने में। खूब अच्छा से तैयार होके जाएंगे, उसके लिए गिफ्ट लेके जाएंगे, उसको स्पेशल फील कराएंगे, और बस जैसे ही शादी हुई या रिलेशनशिप में आप इकट्ठे हुए, वैसे ही खुद भी घचर पचर रहेंगे, उसको भी ध्यान नहीं रखेंगे। तो जिस रिलेशनशिप को पाने के लिए आप इतना काम करते हो, वो रिलेशनशिप बिल्कुल गुड़ुम। I can really, really relate to it. Thank you so much for being in my life. प्लीज़ लोगों से इस कॉन्वर्जेशंस को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में एक अलग ढंग से प्रोग्रेस पा सकें। लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, सो दैट इट ग्रोज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ।